क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सो क्लास 9 इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो 2 लॉग प्रेजेंट है, हमने इसको जो है वो सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। तो क्लास 9 इसको सॉल्व करने से पहले आप बुक पे देखें, तो क्लास 9 यहाँ पे देखें पावर लॉ को जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया था। अब क्लास 9 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक हो गया क्लास 9, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक हो गया क्लास 9। तो क्लास 9 यहाँ पे जो है वो हम लॉग लिखेंगे, 25 को लिखेंगे। अब क्लास 9 1/2 जो है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आके 25 की पावर बन जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से क्लास 9 ये जो 3 है क्लास 9, ये 2 जो है ये आके 3 की पावर बन जाएगा। तो सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे, लॉग लिखेंगे, 3 की पावर आ गई 2 हमारे पास, ठीक हो गया क्लास 9। अब नेक्स्ट स्टेप में क्लास 9 हमारे पास लॉग आ गया, 25 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो 5 के टेबल से करेंगे, 5 5 से 25, 5 1 से 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 की पावर आ गई 2, इसको बाहर वाले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लॉग। अब क्लास 9 हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होता है 9। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास क्या रह गया, लॉग 5 प्लस लॉग 9, ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 लॉग जो है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेंटर में प्लस का साइन है। अब यहाँ पे क्लास 9 हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। तो प्रोडक्ट लॉ में क्लास 9 हम करते क्या हैं कि लॉग को हम 1 टाइम लिख लेते हैं और 5 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 के साथ, ठीक हो गया क्लास 9। तो 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 9 हमारे पास, लॉग 9 माइनस लॉग 1/3। अब क्लास 9 सेंटर में माइनस का साइन है, इट मीन्स हम यहाँ पे कोशेंट लॉ लगा के माइनस को डिवाइड में चेंज करेंगे। तो बुक पे देखें, तो क्लास 9 यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक है, माइनस की फॉर्म में। अब हम इसको जो है डिवाइड की फॉर्म में लेके आएंगे, तो लॉग को 1 टाइम लिखेंगे, ठीक हो गया। तो क्लास 9 हमारे पास लॉग 2 टाइम है, इसको 1 टाइम हम लिख देंगे। 9 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, माइनस की जगह डिवाइड का साइन आ जाएगा और 1/3 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे क्लास 9 आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है कि हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अब क्लास 9 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वो आ गया है लॉग 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा आपका आंसर। नंबर 3 है क्लास 9 हमारे पास, लॉग बेस है 5, बी का है स्क्वायर डॉट लॉग ए है बेस और 5 की पावर है 3, ठीक हो गया क्लास 9। क्लास 9 इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, चेंज ऑफ बेस लॉ को। तो बुक पे देखें, यहाँ पे है हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ। तो क्लास 9 इसको आप गौर से देखें तो लॉग बी एक्स है हमारे पास, ठीक हो गया क्लास 9। जब हम इसको चेंज करेंगे तो लॉग जो है एक्स ऊपर आ जाएगा क्लास 9 और लॉग बी जो है क्लास 9 वो नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। लॉग एक्स जो है वो ऊपर आएगा और लॉग की जो बेस है लॉग बी वो नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 9 यहाँ पे हम अपना बेस लॉ लगाएंगे, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो क्लास 9 लॉग जो है बी का स्क्वायर ये ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9, डिवाइडेड बाय लॉग 5 जो है क्लास 9 ये नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। ये है हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब अगेन लॉग 5 की 3 पावर जो है ये ऊपर आ जाएगा और लॉग ए जो है क्लास 9 ये हमारे पास, इसको बड़ा करके लिखेंगे, लॉग ए हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। लॉग B2 जो है ये ऊपर आ गया, लॉग 5 हमारे पास नीचे आ गया, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन, लॉग 5 की पावर 3 ऊपर आ गया और लॉग ए जो है वो नीचे आ गया, ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 नेक्स्ट जो है हम अपना पावर लॉ लगाएंगे और पावर को स्टार्ट में लेके आएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 log B, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास log 5 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे भी क्लास 9 हम जो है वो अपना पावर लॉ लगाएंगे। तो 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, 3 log 5 और डिवाइडेड बाय log A हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 log 5 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्लास 9 हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 log B ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में क्लास 9 हमारे पास log A आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम अगेन चेंज ऑफ बेस लॉ को लगा के क्लास 9 इसको जो है
2 लॉग्स है हमारे पास प्रेजेंट, हम इसको एक लॉग में शिफ्ट करेंगे तो क्लास एन 6 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 1 टाइम हम लॉग को लिखेंगे। अब ये जो बेस है क्लास 9 ए, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और बी को यहाँ पे। ठीक हो गया क्लास 9। आपके पास 2 लॉग प्रेजेंट थे, हमने सबसे पहले 6 को लिखा, लॉग को 1 टाइम लिखा। ए जो है क्लास 9 ये हमारे पास बेस बन गया और ये ऊपर वाला बी हमारे पास आ गया। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2 log 3 बेस है x प्लस log 3 बेस और y। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये जो 2 है ये हमारे पास पावर है, तो हम इसको जो है वो x के ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास log 3 बेस और x का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया क्लास 9 प्लस log 3 और y आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 सेंटर में हमारे पास प्लस का साइन है, इसका मतलब है हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगा के इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो क्लास 9 log 3 दोनों तरफ है, हम इसको 1 टाइम लिखेंगे। जब हम प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं तो 1 टाइम हम जो है वो log 3 को लिखेंगे। x का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय y हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। log 3 बेस हमारे पास आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y आपका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 4 log 5 बेस है x है हमारे पास माइनस log 5 बेस है y प्लस log 5c। ठीक हो गया क्लास 9, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब क्लास 9 ये जो 4 है ये हमारे पास पावर है तो ये हमारे पास x के ऊपर आ जाएगी, तो log 5 बेस हमारे पास आ गया, x की पावर हो गई 4 माइनस log 5y प्लस log 5z जो है ये एज इट इज क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 आप इसको देखें तो हमारे पास सेंटर में माइनस का साइन है, इट मीन्स हम यहाँ पे कोशेंट लॉ लगा के माइनस को डिवाइड में चेंज करेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो log 5 हमारे पास 1 टाइम आ जाएगा। ठीक हो गया, और x की पावर 4 ऊपर आ जाएगा, माइनस की जगह हम डिवाइड का साइन लगाएंगे और y हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9 प्लस log 5 जो बेस है और z है क्लास 9 ये एज इट इज आ गया। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे देखें तो log 5 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, सेंटर में प्लस का साइन है, इट मीन्स हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे और इसको जो है वो साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो log 5 हमारे पास 1 टाइम आ जाएगा। ठीक हो गया, x की पावर 4 है हमारे पास डिवाइडेड बाय y है, तो क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय z। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास log 5 बेस आ जाएगी, x की पावर 4, z जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास नीचे डिवाइडेड बाय y आ जाएगा। ये है आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्लास 9 हमारे पास 2 नेचुरल लॉगरिथम a। ठीक हो गया क्लास 9 प्लस 3 नेचुरल लॉगरिथम b माइनस 4 नेचुरल लॉगरिथम c। अब क्लास 9 सबसे पहले हम नेचुरल लॉगरिथम को समझ लेते हैं, तो बुक पे देखें तो क्लास 9 इसको इट इज़ रिटन एज नेचुरल लॉगरिथम x को जो है वो इस फॉर्म में ln की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक हो गया, और क्लास 9 कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में बेसिक फ़र्क जो है वो ये होता है कि जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस 10 हमारे पास होती है, लेकिन जो नेचुरल होता है उसकी बेस e हमारे पास होती है। तो क्लास 9 ये जो 2 है ये हमारे पास a की पावर है, 3 जो है ये b की पावर है और 4 जो है वो c की पावर है। तो हम इसको एग्जैक्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम a की पावर 2। ठीक हो गया क्लास 9 प्लस नेचुरल लॉगरिथम b की पावर है 3 माइनस नेचुरल लॉगरिथम c की पावर है 4। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 आप इसको इस पार्ट को सबसे पहले देखें तो क्लास 9 सेंटर में प्लस का साइन है, इट मीन्स हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 1 टाइम आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम a के स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे b के क्यूब के साथ। ठीक हो गया क्लास 9, इसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे और माइनस नेचुरल लॉगरिथम c की पावर 4 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 देखें, अब ये हमारे पास जो है सेंटर में माइनस का साइन है, इट मीन्स हम यहाँ पे कोशेंट लॉ लगा के माइनस को डिवाइड में चेंज करेंगे। तो नेचुरल लॉगरिथम को हम 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर b का क्यूब ही हमारे पास आएगा और माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा और c की पावर 4 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो क्लास 9 ये होगा आपका आंसर। इसी के साथ क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।